गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एशिया में उपनिवेशवाद का क्या स्वरूप था। तो देखो, इसमें एशिया में सबसे पहले हम देखेंगे म्यांमार। म्यांमार जो था पहले बर्मा नाम से जाना जाता था, या ब्रह्मदेश हम जिसको कहते हैं उसे ही बर्मा नाम से जाना जाता है। यह जो म्यांमार या ब्रह्मदेश है, यह भारत की पूर्व की ओर बसा हुआ राष्ट्र है। इसका नाम ब्रह्मदेश या बर्मा था। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? म्यांमार कहा जाता है। अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो म्यांमार है वही ब्रह्मदेश है और ब्रह्मदेश जो है वही बर्मा है। म्यांमार में क्या था? जो प्राकृतिक संसाधन थे और बाजार जो था, यह बड़ी मात्रा में इसकी उपलब्धि थी। इसके कारण म्यांमार पर आधिपत्य स्थापित करना अंग्रेजों को बहुत आवश्यक लगा, क्योंकि उनको क्या करना था? अपना व्यापार का विस्तार करना था। व्यापार का विस्तार करते करते उनको अपना वहाँ पर जाकर अपने उपनिवेश भी स्थापित करने थे या कॉलोनी स्थापित करनी थी। इसीलिए अंग्रेज़ों को जो नेचुरल रिसोर्स है या जो मार्केट है यहाँ पर अच्छी तादाद पर उपलब्ध है, इसका ज्ञान हो गया था। इसीलिए उन्होंने म्यांमार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। अभी म्यांमार का जो शासक था, उन्होंने 1760 तक म्यांमार को सफलतापूर्वक एक ही शासन के अंतर्गत रखा था। जो म्यांमार में जो था वो शासन, यानी जैसे राजा रहता है और उसके राज्य में वो अपना कार्य करता है, उसी तरह एक आदमी के हाथ में यहाँ का शासन था। लेकिन 19वीं शताब्दी में मणिपुर जीतकर अंग्रेज़ों ने आसाम तक दस्तक दी। ये 19वीं शताब्दी में म्यांमार का जो शासक था उसने क्या किया? मणिपुर से जाकर आसाम तक का पार्ट अपने बाजू में कर लिया। लेकिन यह जो बात थी, यह बात अंग्रेज़ों को खतरे की घंटी लगने लगी। भारतीय गवर्नर लॉर्ड एमरहस्ट ने क्या किया कि म्यांमार के विरुद्ध युद्ध घोषित किया, क्योंकि म्यांमार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों को म्यांमार में जाकर व्यापार करना था। इसीलिए जो उस वक्त 1760 में, यानी भारत में किसका राज था? अंग्रेज़ों का राज था। भारत का जो गवर्नर था, लॉर्ड एमरहस्ट था, उसने म्यांमार के विरुद्ध क्या कर दिया? युद्ध घोषित कर दिया। यह युद्ध लगभग 2 साल तक चलता रहा। ये जो युद्ध था, इसे प्रथम बर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है। अभी इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने म्यांमार का जो रंगून या यंगून नाम का बंदरगाह था, उसको जीत लिया। इसके पश्चात म्यांमार और अंग्रेजों में एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों एवं म्यांमार के शासकों के बीच जो संधि हुई, इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने मणिपुर को अपने अधिकार में कर लिया। साथ ही म्यांमार का जो तटीय क्षेत्र था, वहाँ पर जो वन या खनिज संपत्ति थी, उसको भी अपने अधिकार में कर लिया था। अभी अंग्रेजों ने म्यांमार से युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी राशि भी वसूल की थी। अभी बर्मा के तत्कालीन जो राजधानी है, एवा नाम की जो राजधानी थी बर्मा की, उस पर अपना रेसिडेंट भी नियुक्त कर लिया था। यानी प्रथम बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने म्यांमार की जो खनिज संपत्ति थी, नेचुरल रिसोर्सेस थे, या वहाँ का जो शासन था या उनकी जो राजधानी थी, वहाँ पर अपना आधिपत्य प्रस्थापित कर लिया था और वहाँ पर अपना शासन चलाने के लिए बिठा दिया था। अभी उसके बाद दूसरा बर्मा युद्ध हम देखेंगे। दूसरा बर्मा युद्ध जब हुआ, तब भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। म्यांमार के निवासी 2 अंग्रेज नागरिकों को म्यांमार के प्रशासन ने क्या किया था? दंडित किया था। म्यांमार में 2 अंग्रेज
व्यक्ति रहते थे, उनसे कुछ भूल चूक हो गई होंगी तो उनको म्यांमार के प्रशासन ने दंड दिया था। यही बात डलहौसी ने पकड़ी और डलहौसी ने म्यांमार के शासन के क्षेत्र में या शासकीय इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लॉर्ड डलहौसी ने जॉर्ज लैम्बर्ट नामक अधिकारी के नेतृत्व में म्यांमार में सेना भेजी और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दूसरे बर्मा युद्ध में भी बर्मा सेना पराजित हो गई। रंगून, पेगू, प्रोम आदि जो स्थान थे वो अंग्रेजों ने अपने काबू में कर लिए। पेगू का जो प्रदेश था म्यांमार का, उस पर अपना साम्राज्य अंग्रेजों ने बिठा दिया या अंग्रेजी साम्राज्य में उसको विलीन कर दिया। इस विजय के कारण अंग्रेजों का म्यांमार का जो तटीय क्षेत्र था उस पर भी अब प्रभाव बढ़ गया। म्यांमार के विरुद्ध इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय सेना को भी शामिल किया था। क्यों? क्योंकि जब दूसरा बर्मा युद्ध हुआ या पहला बर्मा युद्ध हुआ तब भारत पर किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजों का शासन चल रहा था और नेचुरली जो युद्ध के लिए खर्चा होता था वो भारत के खीसे से ही जा रहा था या भारत के तिजोरी से ही वो खर्च हो रहा था। ये था दूसरा बर्मा युद्ध। अभी तीसरा बर्मा युद्ध हम देखेंगे। 1885 में 1885 में थर्ड बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण बर्मा सरकार की फ्रांस सरकार से बढ़ती निकटता और संपर्क था। अभी म्यांमार क्या कर रहा था? फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा था। यही कारण सामने करके अंग्रेजों ने म्यांमार पर तीसरा बर्मा युद्ध लादा। फ्रांसीसियों ने इंडो चाइना में स्वयं का प्रभाव क्षेत्र निर्माण किया था। जो इंडो चाइना था, वियतनाम था, वहां पर फ्रांसीसियों का प्रभाव चल रहा था। अंग्रेजों को अभी आगे आने वाले खतरे की कल्पना हो गई थी कि अगर फ्रेंचों ने अपना प्रभाव चला दिया तो हम अपनी गारंटी नहीं ले सकते कि हमको पीछे हटना पड़े। लेकिन वो फ्रेंच जो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे म्यांमार में, वही अंग्रेजों को खटक रहा था। इसके पूर्व म्यांमार के शासक जो थे, थिबा नाम का राजा था, वो म्यांमार का शासक था। उसने इटली और जर्मनी आदि देशों से भी व्यापारी समझौता करने की कोशिश की थी। यानी उसने, जो म्यांमार का शासक था थिबा, उसने फ्रेंचों के साथ भी दोस्ती करना शुरू कर दिया था। इधर दूसरी ओर इटली और जर्मनी को से भी दोस्ती करने का समझौता किया था। इसी समय थिबा ने बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये संस्था की स्थापना की थी। इन घटनाओं को देखते हुए लॉर्ड डफरिन ने म्यांमार से युद्ध करने के लिए सेना को कूच करने का आदेश दिया। अभी अंग्रेजों ने पहला युद्ध भी जीता बर्मा, दूसरा भी जीता, लेकिन तीसरे युद्ध के समय, तीसरे युद्ध का कारण क्या था कि जो म्यांमार का शासक था थिबा था, उसने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाना शुरू कर दिया था, मैत्री का रिश्ता बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसीलिए अंग्रेजों को डर सा लग रहा था कि अपना जो वर्चस्व है वो कम ना हो जाए। यही कारण था कि अंग्रेजों ने तीसरा युद्ध छेड़ा म्यांमार से। अभी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए थिबा ने बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नाम की संस्था भी निकाली थी और इस संस्था के माध्यम से उन्हें जो ब्रिटिश व्यापारी म्यांमार में थे उनको दंड भी दिया था या दंड उन पर लगाया था। अतः ये सारी घटनाएं थी कि जिनकी वजह से उस वक्त का तो जो गवर्नर था लॉर्ड डफरिन, उन्होंने म्यांमार के विरुद्ध तीसरा युद्ध करने की आज्ञा दी थी अपने सैनिकों को। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मंडाले नगर जीत लिया। अभी मंडाले नाम आपने कहाँ सुना होगा? लोकमान्य तिलक को कहाँ रखा था? राजद्रोह की शिक्षा होने के बाद मंडाले में ही रखा गया था। मंडाले कहाँ स्थित था? म्यांमार में स्थित था। अभी जो थर्ड बर्मा युद्ध में अंग्रेजों ने मंडाले को जीत लिया। जो म्यांमार का शासक था थिबा,
उसने क्या किया कि अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपने घुटने टेक दिए कि भाई अभी मैं नहीं लड़ सकता। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो म्यांमार का उत्तरी भाग था वो सब अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन 1935 में एक अधिनियम हुआ था, 1935 का एक्ट बोलते उसको, उसके अनुसार अंग्रेजों ने म्यांमार को भारत से पृथक किया था। यानी 1935 को ऐसे आभास निर्माण किया गया था कि हम भारत को कुछ ना कुछ स्वतंत्रता दे रहे हैं। आगे हम आप जाओगे, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि 1935 का एक्ट क्या है। तो उन्होंने एक आभास निर्माण किया था कि हम भारत को स्वतंत्रता दे रहे हैं। उसी वक्त जब ये एक्ट उन्होंने बनाया तभी म्यांमार को भारत से क्या कर दिया था, उन्होंने अलग कर दिया था। नहीं तो म्यांमार भारत के पास आने में देर नहीं लगती थी। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की म्यांमार ने प्रेरणा ली, वहाँ की जनता ने प्रेरणा ली और जनवरी 1948 को म्यांमार स्वतंत्र हो गया। ब्रिटिशों को म्यांमार से भी जाना पड़ा था। अभी ये जो राजा थीबा था वो थीबा को क्या किया था, जब वो थर्ड बर्मा युद्ध में हार गया था तो ये थीबा को अंग्रेजों ने भारत में लाया था। भारत में आज भी आप अगर रत्नागिरी में जाओगे, जो रत्नागिरी प्लेस है वहाँ पर जाओगे तो आपको थीबा पैलेस नाम का पैलेस दिखेगा। वहाँ पर उन्होंने 2-3 मंजिली पैलेस बनाया है। वहाँ पर जो उसके सारे जो बर्तन हैं, उसका सिंहासन है, वो सब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लाकर अंग्रेजों ने थीबा को नजरबंद करके रखा था। इसके पहले जो था बहादुर शाह नाम का मुगल शासक था, उसको भी 1857 में बर्मा के यंगून में अंग्रेजों ने भेजा था। वहीं पर बहादुर शाह की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद लोकमान्य जो तिलक थे उनको भी मंडाले भेजा गया था म्यांमार। यानी म्यांमार और भारत का ऐतिहासिक रिश्ता दिखाई देता है। यह था एशिया में म्यांमार बर्मा में किस तरह अंग्रेजों ने फर्स्ट बर्मा वार, सेकेंड बर्मा वार और थर्ड बर्मा वार लड़कर अपनी क्या कहेंगे उपनिवेश स्थापित किए, वहाँ पर व्यापार किया। लेकिन थर्ड बर्मा वार में थीबा ने अपने शस्त्र डाल दिए। थीबा को अरेस्ट किया गया, उसको नजरबंद रखकर भारत लाया गया। लेकिन 1948 यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद म्यांमार ने भारत से प्रेरणा ली और म्यांमार भी 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र कह के पहचाना गया और अंग्रेजों को यहाँ से वापस जाना पड़ा।